आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़राए आला के साथ बातचीत करेंगे। हुकूमत का कहना है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन किस्म मामूली जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सेहत की आलमी तंजीम ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन खतरनाक है, बिलखुसूस जिन अफराद को टीके नहीं लगाए गए हैं। वजीर आजम ने पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में क्लासिकी तमिल के मरकजी इदारे के नए कैंपस का इफ्तिताह किया। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने गगनयान के इंसानी खलाई प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के कामयाब क्वालिफिकेशन तजर्बे किए हैं। मुमताज रॉकेट साइंसदा एस सोमनाथ को खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। फसल की कटाई का त्यौहार लोहड़ी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में आज केप टाउन में तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कल के स्कोर 2 विकेट पर 57 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत करेंगे। मीटिंग के दौरान वजीर-ए-आजम इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू पाने के लिए नाफिज किए गए इक़दाम का भी जायजा लेंगे। पिछले इतवार को वजीर-ए-आजम ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही वर्चुअल मीटिंग की क़यादत की थी। मीटिंग के दौरान वजीर-ए-आजम ने सेहत के बुनियादी ढांचे और मुतल्लिका साजो-सामान, टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल और कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभर कर सामने आने और मुल्क में सेहत आमा पर मुरतब होने वाले इसके असरात के बारे में चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया था। नीति आयोग के सेहत रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन किस्म मामूली जुकाम नहीं है और इसे महज हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हल्का इन्फेक्शन होता है। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस वेरिएंट ने कुछ मुल्कों के सेहत निजाम को तबाह कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड रेस्पॉन्स प्रोग्राम में टीकाकारी एक कलीदी सुतून है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोगों को होशियार रहने, टीका लगवाने और कोविड के मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल करने की जरूरत है। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचे। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके। वैक्सीन आर प्रोवाइडिंग protection against serious disease. It's a matter of fact. सेहत की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लवा अग्रवाल ने कहा कि 19 रियासतों में 10,000 से ज्यादा कोविड के जेर इलाज मरीज हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और थाने, कर्नाटक में बेंगलुरु शहर, मगरबी बंगाल में कोलकाता और तमिलनाडु में चेन्नई ऐसे अजला के तौर पर उभर रहे हैं तो जो तशवीश का बायस है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने खबरदार किया है कि कोविड-19 की ओमिक्रॉन किस्म एक खतरनाक वायरस है और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। जनेवा में मीडिया को तफसीलात बताते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसिस ने कहा कि हालांकि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से शदीद बीमारी होने के इम्कानात कम हैं, फिर भी ये खतरनाक वायरस है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन में ये जबरदस्त इजाफा ओमिक्रॉन किस्म के सबब हो रहा है, जो तकरीबन सभी मुल्कों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। अफ्रीका में कोविड से बचाव की टीकाकारी की शरह को उजागर करते हुए WHO के सरबराह ने कहा
کہ افریقہ میں 85% سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک پہلا ٹیکہ بھی نہیں لگا ہے۔ سرکار نے بتایا ہے کہ اب تک ملک کی 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اومیکرون کے 4,868 کیسز سامنے آئے ہیں۔ کل نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صحت کے مرکزی سیکریٹری لو اگروال نے کہا کہ عالمی صحت تنظیم کے مطابق اومیکرون ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ایک مکھیہ وشے WHO کی طرف سے آیا ہے، اگر ویکسینیشن نہیں کیا ہو تو ہاسپٹلائزیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں ویزاوی پیپل ہو آر ویکسینیٹڈ، جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیو نیوز ہے، اور اس کے دوارا ہم سب سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہمارا کنٹینیوڈ فوکس آن ویکسینیشن بنا رہے۔ ساتھ ہی WHO نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیویئر اومیکرون کیسز میں تھراپیوٹک انٹرونشنز یعنی کہ ڈرگز اور کلینکل مینجمنٹ پروٹوکال جو اب تک کووڈ کا رہا ہے وہی مانیہ رہے گا۔ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی تعداد 154 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ 26,19,000 سے زیادہ احتیاطی ٹیکے شناخت شدہ زمرے کے مستفیدین کو دیے جا چکے ہیں۔ 2 کروڑ 96 لاکھ سے زیادہ ویکسین اب تک 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کو دی جا چکی ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ کل شام 7 بجے تک 66,77,000 سے زیادہ ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے۔ اوڈیشہ میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ کر 35,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ریاست میں کل ہی 8,778 متاثرہ کیسوں کی اطلاع ملی ہے، جبکہ اس سے پچھلے دن 7,071 کیس سامنے آئے تھے۔ کل بھونیشور کے انسٹی ٹیوٹ آف لائف سائنسز میں اومیکرون کے 67 نئے کیسوں کا پتہ چلنے کے بعد ریاست میں اومیکرون کے کیسوں کی تعداد 170 تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران اوڈیشہ کے انتخابی کمیشن نے فروری میں ہونے والے پنچایتی چناؤ کے لیے تفصیلی رہنما ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پورے تمل ناڈو میں 11 نئے سرکاری میڈیکل کالجوں اور چنئی میں کلاسیکی تمل کے مرکزی انسٹی ٹیوٹ کے نئے کیمپس کا افتتاح کیا۔ یہ نئے میڈیکل کالج تقریباً 4,000 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیے گئے ہیں۔ اس رقم میں تقریباً 2,145 کروڑ روپے مرکزی حکومت کے ذریعے جبکہ باقی کی رقم تمل ناڈو سرکار کے ذریعے فراہم کی گئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 7 سالوں میں میڈیکل کالجوں کی تعداد بڑھ کر 596 ہو گئی ہے۔ Ever since we have taken office, our government has worked to address this gap. In 2014, our country had 387 medical colleges. In last 7 years only, this number has grown up to 596 medical colleges. This is an increase of 54%. In 2014, our country had around 82,000 medical undergraduate and postgraduate seats. In last 7 years, this number has gone up to around 1,48,000 seats. This is an increase of about 80%. جناب مودی نے کہا کہ طبی تعلیم کے شعبے کو مزید شفاف بنانے کے لیے بہت سی اصلاحات کی گئی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ڈاکٹروں کی کمی بہت زمانے سے ایک بڑا معاملہ رہا تھا اور موجودہ حکومت نے اس تشویشناک کمی کو دور کرنے کو بہت ترجیح دی۔ وزیر اعظم نے چنئی میں کلاسیکی تمل کے مرکزی ادارے کے نئے کیمپس کا بھی افتتاح کیا۔ پونگل اور مکر سنکرانتی کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ مرکز تمل مطالعات کو ڈیجیٹلائز اور مشہور کرنے کے لیے سبھی کوششیں کرے گا اور دیگر بھارتی زبانوں اور غیر ملکی زبانوں میں تروکورل کے ترجمے کے لیے طلباء اور محققین کو بڑے پیمانے پر مدد فراہم کرے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے گگن یان کے انسانی خلائی پروگرام کے لیے کرائیوجینک انجن کے کامیاب کوالیفیکیشن تجربے کیے ہیں۔ تمل ناڈو میں اسرو پروپلشن کمپلیکس نے کل 720 سیکنڈ تک یہ تجربہ کیا اور اس تجربے کے اہداف حاصل کیے۔ اسرو کی ایک ریلیز کے مطابق تجربے کے دوران انجن ان معیارات کے مطابق کام کر رہا تھا جس کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ انسانی خلائی پروگرام گگن یان کے لیے کافی دیر تک کیا جانے والا یہ کامیاب تجربہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ گگن یان پروگرام کے لیے جیو کرائیوجینک سیٹلائٹ لانچ
व्हीकल GSLV मार्क 3 इस्तेमाल की जाएगी और इसमें 2 क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होंगे। इसरो के जरिए तैयार किए गए इस इंजन का नाम विकास रखा गया है। विकास इंजन की कामयाबी बैरूनी खला के लिए भारतीय इंसानी मिशन के लिए एक बड़ी हुसूलियाबी की तरफ इशारा करती है। मुमताज रॉकेट साइंसदान एस सोमनाथ को खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के नए चेयरमैन के साथ साथ स्पेस सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया गया है। वो के सिवान की जगह ये ओहदा संभालेंगे, जिनकी इसरो के सरबराह की हैसियत से तौसीशुदा मुद्दत कल खत्म हो रही है। जनाब सोमनाथ की स्पेस सेक्रेटरी और खला से मुताल्लिक कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से तकर्रुरी उनके ओहदा संभालने की तारीख से 3 साला मुद्दत के लिए की गई है। जनाब सोमनाथ इसरो के 10वें चेयरमैन होंगे। वो सरे-10 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। नीति आयोग के अटल इख्तिराई मिशन AIM ने कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद ATL स्पेस चैलेंज 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस चैलेंज में नौजवान जिद्दत तराजों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। ये चैलेंज पूरे मुल्क के उन तमाम स्कूली तलबा, सरपरस्तों और असताज़ा के लिए तैयार किया गया था जो न सिर्फ अटल टिंकरिंग लैब्स ATL से आरास्ता स्कूलों के साथ मुंसलिक हैं, बल्कि ये चैलेंज बगैर ATL लैब्स की सहूलत वाले तमाम स्कूलों के लिए भी था। ATL स्पेस चैलेंज में मुल्क भर से ATL और बगैर ATL दोनों तलबा से 2500 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें से चोटी के 75 जिद्दत तराजों को मुंतखब करके कल उनके नामों का ऐलान किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रियासत में कोविड से मुतालिक बंदिशें नाफिज होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के अवामी मार्च के इनेकाद की बिना पर रियासती सरकार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जवाब तलब किया है। मफाद आमा की एक अर्जदाश्त की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने उनसे कल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। फसल की कटाई का त्यौहार लोहड़ी शिमाली भारत बिलखुसूस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में आज मनाया जा रहा है। लोहड़ी जाड़े की लंबी सर्द रातों के इख्तिताम और गर्मियों के तवील दिनों के खैर मकदम की अलामत है, क्योंकि सूरज शिमाली कुर्रे अर्ज की जानिब अपने सफर का आगाज करता है। लोहड़ी आग जलाकर मनाई जाती है। ये त्यौहार फसल की कटाई और खुशहाली से मंसूब है। क्रिकेट में आज केपटाउन में तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 57 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने तमिलनाडु में वजीर आजम के जरिए मेडिकल कॉलेजों के इफ्तिताह की खबर को शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शहसुर्खी है, वजीर आजम ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। राष्ट्रीय सहारा की एक अहम सुर्खी है, वजीर आजम सिक्योरिटी मामला, साबिक जज इंदू मल्होत्रा इंक्वायरी कमेटी की सरबराह मुकर्रर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल के इफ्तिताह से मुताल्लिक खबर को शहसुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी की नौजवानों से मकामी अशिया इस्तेमाल करने की अपील। वजीर आजम की जानिब से पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, भारत और चीन के दरमियान फौजी कमांडर सतह की बातचीत के 14वें दौर का आगाज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़ीर आला के साथ बातचीत करेंगे। हुकूमत का कहना है कि कोविड-19 की ओमिक्रॉन किस्म मामूली जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सेहत की आलमी तंजीम ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन खतरनाक है, बिलखुसूस जिन अफराद को टीके नहीं लगाए गए हैं। वजीर आजम ने पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में क्लासिकी तमिल के मरकजी इदारे के नए कैंपस का इफ्तिताह किया। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने गगनयान के इंसानी खलाई प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की कामयाब क्वालिफिकेशन तजर्बे किए हैं। मुमताज रॉकेट साइंसदान एस सोमनाथ को खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।